तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक अभी एनटी का एक नोटिफिकेशन आया तो उसी को शेयर करने के लिए आया हूं, जिसका वैसे आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था या काफ़ी दिनों से आपके एक दिमाग में जिज्ञासा भी थी कि नीट का इस साल का पैटर्न है वो कुछ चेंज होगा कि नीट का पैटर्न है वो जो चल रहा है विगत 3-4 सालों से वैसा का वैसा रहेगा। ये थोड़े दिन पहले एक जेईई मेंस में कहीं की चेंज किया था तो उस समय कहीं की बहुत सारी बातें ये दिमाग में आने लग गई थी कि शायद अब की बार नीट में भी ये ऐसा सा ही हो। आने क्या लग गई थी, ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो चुका था। हम लोग भी ऑलमोस्ट इसको कन्फर्म ही मान के चल रहे थे कि ये शायद वैसा का वैसा पैटर्न है वो अब की बार नीट में भी कर देगा। तो ये वैसा का वैसा ही पैटर्न नीट में कर दिया कि सेक्शन बी और सेक्शन ए जो आ रहा था उसमें सेक्शन बी हटा दिया, केवल सेक्शन ए रखा है जिसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे और 45 के 45 क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये वहाँ ये लैंग्वेज जेईई मेंस में भी इन्होंने दी थी कि कोविड के मद्देनज़र पेपर में पैटर्न में चेंज किया गया था। कोविड के मद्देनज़र चेंज ये किया गया था, कोविड के दौरान कुछ टॉपिक्स है वो 11th एंड 12th में हटाए गए थे और उन टॉपिक का ऑप्शन बच्चों के पास छोड़ा था। तो वो 5 सवाल हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ऑप्शनल दे दिए थे। और अभी लास्ट से नीट का सिलेबस ही रिवाइज कर दिया था, तो टॉपिक एलिमिनेट हुए थे उन टॉपिक को कहीं रिमूव कर दिया था, तो सेक्शन बी का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। तो ये तो हम लोग लास्ट ईयर ही सोच रहे थे कि सेक्शन बी शायद इस साल सिलेबस चेंज किया है तो हटा दे, लेकिन लास्ट ईयर तो इन्होंने नहीं हटाया। लेकिन अब की बार इन्होंने आज उस नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया कि इस बार जो नीट का पेपर आएगा उसमें सेक्शन बी नहीं आएगा, केवल एक ही सेक्शन होगा। वो जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते थे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। 180 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको 180 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ये भी आपको पता है कि इन ऑप्शनल सवालों के चक्कर में 20 मिनट नीट के पेपर के लिए एक्स्ट्रा भी दिए जाते थे, तो अब की बार वो 20 मिनट भी कहीं के हटा रहे हैं। तो अब की बार पेपर में आप लोगों को केवल और केवल 3 घंटे मिलेगा, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। तो वो जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन में लिखा भी है कि ये जो प्री कोविड वाला जो फॉर्मेट था 2019 तक जिस तरह का नीट का पैटर्न होता था एज इट इन्होंने वैसा का वैसा पैटर्न कर दिया। तो आपके दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था क्या 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 चेंजेज आएगा। थोड़े दिन पहले कहीं कहीं नीट के सिलेबस में का कन्फर्मेशन आ गया था कि सिलेबस है वो एज इट वैसा का वैसा है जैसा 2024 की नीट में था। पेपर के पैटर्न का डाउट था कि पेपर के पैटर्न में क्या चेंज करेंगे, ऑफलाइन होगा कि ये कहीं कहीं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन था। तो थोड़े दिन पहले ये भी एक नोटिफिकेशन आ गया कि ये एग्जाम है वो उसी पैटर्न का होगा, पेन पेपर मोड पे होगा जैसे आपने लास्ट ईयर जैसा सा हुआ था। तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो गया। अब एक बच्चों के ये भी दिमाग में था कि पेपर का पैटर्न कैसे से होने जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया। पेपर का पैटर्न है वो इस तरह का हो रहा है कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। 100% का मतलब आप कहीं की ऑप्शनल सवाल आपके पास नहीं है। तो ये पेपर का पैटर्न भी क्लियर हो गया। हालांकि जैसे ही कुछ नया चेंज आता है तो बच्चों के दिमाग में ऐसी सुगबुगाहट जरूर चालू होती है कि यार ये नया चेंज आया, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो बेटा मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि जो भी चेंज आता है या जो भी बदलाव होता है वो कहीं न कहीं भले के लिए होता है, फ़ायदे के लिए होता है। तो ये निश्चित तौर पे ये चेंज है वो आप लोगों के लिए फ़ायदे का काम होगा। अब तुम कहोगे फ़ायदे का कैसे होगा, हमारे कुछ टॉपिक्स जो आपके कमज़ोर थे उनको कहीं छोड़ने का ऑप्शन बन रहा था, कुछ सवाल हम छोड़ पा रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊँ बेटा, जब से ये 2020 से जब से ये सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला पैटर्न आया था उसके बाद में ये नीट का कट ऑफ है वो बड़ा सरप्राइजिंग जंप कर रहा है, लगातार जंप कर रहा है। और उसके पीछे बड़ा लॉजिक ही है कि जब आपके कुछ हर पेपर में कुछ एक सवाल अच्छे से दिए जाते हैं, बाकी कहीं के पेपर है वो एवरेज या बिलो एवरेज ही देता है। हर पेपर में दो चार सवाल कहीं के अच्छे होते हैं। अब इन 2-4 में ये देखने को मिल रहा था लास्ट 2-3-4 सालों में कि कहीं के वो 2-4 अच्छे सवाल थे वो हर सब्जेक्ट में सेक्शन बी में मिल रहे थे। तो अच्छे सवाल बच्चों को छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा था और कहीं के नॉर्मल या एवरेज सवाल वो कहीं के बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे। इस चक्कर में कट ऑफ एकदम सरप्राइजिंग ऊपर जा रही थी। और मेरा मानना है कि कट ऑफ बेटा कहीं की बहुत ऊपर जाती है तो एक लक फैक्टर कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। जबकि होना ये चाहिए कि लक फैक्टर की बजाय केवल और केवल बच्चे की मेहनत वाला फैक्टर ही रोल प्ले करना चाहिए। लक फैक्टर का मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाती है
कोई बच्चा मान लो स्टार्ट पेपर अच्छा सा नहीं करता, स्टार्ट में कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है किसी कारणवश, तो फिर वो वापस मेकअप करना उसके लिए बड़ा कठिन सा काम हो जाता है। भले ही उसने पूरी साल बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन की हो, लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है तो बच्चों के पास एक मार्जिन रहता है। तो ऐसा सा सिनारियो यदि किसी बच्चे के साथ होता हो तो वो पेपर में आसानी से उस चीज़ को मेकअप कर लेता है। तो मेहनत करने वाले बच्चों के लिए हाई कट ऑफ हमेशा हमेशा नुकसानदायक होता है। एक एवरेज जो कट ऑफ है वो रहे तो कहीं के फायदा रहता है। तो ये 2-3 साल में जैसे खासतौर पे आपने देखा भी होगा 2024 की कट ऑफ है वो तो एक अबनॉर्मल बहुत हाई चली गई थी। न केवल कट ऑफ गई बल्कि 720 नंबर वाले बच्चे भी, टोटल 17 बच्चे 720 नंबर वाले बन गए थे। जबकि 720 नंबर 100% पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा एक कठिन सा काम होता है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा मैं कि नीट में सबसे पहले जो 700 क्रॉस करने वाला जो स्कोर था वो 2019 में आया था। नीट में सबसे पहले 2019 में नीट का टॉपर बच्चा था, उसका स्कोर 701 मार्क्स था। पहली बार 700 मार्क्स 2019 में आए थे। और उसके बाद जब से ये पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, सेक्शन बी वाला ऑप्शन आया, तो एकदम से कहीं की 700 क्रॉस करने वाले बच्चे एकदम से काफी बढ़ गए। और इवन 720 वाले बच्चे भी बढ़ गए। इन सालों में 720 भी कई बच्चों के आ रहे थे। और 2024 में तो एक अबनॉर्मल सा सीन भी सामने आया। पहले तो आपको पता ही होगा कि टोटल 67 बच्चे कहीं की 720 का स्कोर आया था। फिर दोबारा एग्जाम करा के 61 बच्चे बचे थे। फिर कहीं की वो एक फिजिक्स का सवाल हटाने के बाद में टोटल 17 बच्चे 720 पे बन गए। तो एक टॉपर में भी एक मतलब एक कंपटीशन बनता है। हर नीट का एस्पिरेंट ये चाहता है कि यार मैं टॉपर बनूं, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह का सा चाहता है। लेकिन ये सीन पैदा हो रहा है कि टॉपर ही इतने सारे बच्चे बन रहे हैं और वहां सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक का तो कहीं ऑप्शन ही गायब हो रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब जो सीन पैदा हुआ वो इसी सेक्शन ए और सेक्शन बी के लफड़े से पैदा हुआ। और अब की बार हो गया तो निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, ये एक कंपटीशन एक वाकई में जैसा होना चाहिए वैसा सा बन जाएगा। ये एक अबनॉर्मल जो कट ऑफ जंप कर रही थी वो भी नहीं जाएगा। जैसे ये तो ये मान के चलो आप लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, देख रहे हो, हर सब्जेक्ट में यदि हर बच्चे को 2-2 सवालों का कहीं के सेक्शन बी के मद्देनजर फायदा हो रहा हो तो ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और चारों सब्जेक्ट में 8 सवालों का आपको फायदा हो गया। 8 सवाल फायदे का मतलब आपका स्कोर है वो कहीं के 40 मार्क्स है। वो हर सवाल मैंने कहा कि बच्चा नीट में अटेम्प्ट तो लगभग ही करता है, 40 मार्क्स का कहीं के आप लोगों को जंप मिल जाता है। और यदि आपको 100% ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपके पास छोड़ने का कोई ऑप्शन सेक्शन बी वाला होगा ही नहीं, तो आप कहें कि वो 40 सवाल है वो थोड़ा सा एक रिस्की जोन में आ जाते हैं। 40 मार्क्स है वो थोड़े से रिस्की जोन में आ जाते हैं। और हम यही मानते हैं कि ये लास्ट 3-4 साल में लगभग 30 to 40 मार्क्स जो कट ऑफ बढ़ रही है वो केवल और केवल इस सेक्शन बी के मद्देनजर बढ़ रही है। तो जो बच्चे वाकई में अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद वाला काम है। क्योंकि वो जो एक लक फैक्टर वाला सीन है वो कहीं की थोड़ा सा रिड्यूस होगा और आपकी मेहनत है वो कहीं की आप लोगों को फायदा करेगी। ये तो ये सीधा सा लक फैक्टर वाला सीन, प्लस मैंने कहा कम मेहनत वाला बच्चा भी कहीं के बराबर खड़ा हो जाता है, अच्छी मेहनत वाला बच्चा भी वहीं खड़ा रहता है। एक बच्चे ने कहीं के किसी सब्जेक्ट में 20 टॉपिक हैं तो 20 के 20 टॉपिक से वो बहुत परफेक्टली कर रखे हैं। एक ऐसा बच्चा है जिसने कहीं के 18 टॉपिक परफेक्टली कर रखे हैं और 2 टॉपिक बड़े सुपरफिशियली पढ़ रखे हैं और उन दोनों टॉपिक से कहीं की अच्छे से सवाल आ गए तो उसके पास ऑप्शन बन रहा था, वो कहीं के सेक्शन बी में मिले तो वो छोड़ सकता था। लेकिन जिस बच्चे ने कहीं पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने गया वो उस बच्चे की अनावश्यक मेहनत जाया होगी। जिसने कमजोर तैयारी की, कुछ टॉपिक का ऑप्शन छोड़ा था, वो उसी के बराबर खड़ा रह गया। तो एक वाकई में मेहनत का सही जजमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन इस सेक्शन बी के हटने के बाद निश्चित तौर पे अब कहीं कहीं सही मेहनत का जजमेंट होगा। तो बाकी आप लोग इस पे कोई ज़्यादा अनावश्यक डिस्कशन सभी नीट एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा ना करें। मैंने एक लाइन में बात बोल दी, जो भी बदलाव होता है वो हमेशा हमेशा फ़ायदे के लिए होता है। तो ये जो भी बदलाव हुआ है वो तुम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए। बस तुम लोग तो 100% कहीं के कॉन्सेंट्रेट होके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। थोड़े ही दिन है, जो तुम्हारे डाउट्स थे वो सब के सब कहीं के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए।
तो डाउट खत्म हो गए, तो 100% आने वाली नीट बस एक डेट का इंतजार है, और डेट भी हम लोग पहले से टेंटेटिव डेट तो यही मान रहे हैं कि नीट का है वो 4 मई को एग्जाम होगा। तो उसी डेट के मद्देनजर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, लगातार बढ़ते रहो, अच्छा काम करो, ताकि आपका रिजल्ट है वो 100% कन्फर्म हो सके। धन्यवाद।